चलो आ जाओ, आ जाओ इधर आ, चलो हन्नू करे जल के चलो। घर वाले तो मुझे नास्तिक ही समझते हैं, सही बात है, कोई व्रत भी मैं नहीं रहती। पाप, पूजा और पुण्य तीनों एक तरीके से जुड़े हैं। आदमी पाप भी करेगा, उसके बाद पूजा करेगा, फिर सोचेगा मुझे पुण्य में नहीं मिल रहा है। अरे पुण्य कहाँ से मिलेगा? पाप किया उसके बाद पूजा करी तो वो तो उसमें कट गया ना, माइनस हो गया। हमारी पूजा तो माइनस हो गई पाप में। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती, मन हट जाता है भगवान से। कुछ मेरे पापा चले गए, भाई चला गया बड़ा, फिर छोटा भाई भी चला गया, लेकिन चला गया। नीचे सब्जी बुला रहा है सब्जी वाला। वेलकम दोस्तों, मैं हूं सिमी शर्मा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो छोटू तैयार है पापा के साथ जाने के लिए। देख चिक 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 चिक। चलो आ जाओ, आ जाओ इधर आ, चलो हन्नू करे जल के चलो। वही नीचे सब्जी बुला रहा है सब्जी वाला आया है नीचे। सब्जी वाला क्या बुला रहा है? सब्जी बुला रहा है। क्या खा रही हो? ये चीजी है, दाना खा रही हो? हैं क्या है ये? क्या खा रही हो? दाना? क्या बाबू, दांत तो है नहीं तुम्हारे, दाना कैसे खा रही हो? हैं दांत है क्या? दिखा दो दांत, दांत दिखा दो। श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं सिमी शर्मा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो पतिदेव निकल गए हैं, बरस जा रही हैं छोटी को नहलाने। पानी गर्म हो गया है और मैंने चाय नाश्ता वगैरह कर लिया है और भिंडी की सब्ज़ी रोटी बनाने के लिए सोच रही हूँ। अभी कुछ पक्का नहीं है। इसको नहला दे और बाकी अभी आज सोएगी नहीं, ये 10:30 बजे तक का आराम से सोई है। बज गए हैं अभी 12, 5 मिनट बाकी है। तो सबसे पहले इसको नहला दे। टोरी चली गई नीचे, निकालो निकालो जल्दी से। हाँ निकालो निकालो जल्दी। कटोरी मिली? मिल गई ना, मिल गई। उठो, गर्मी आ गई, लोटम लोट बच्चे। ये आ रही दीदी, आ रही दीदी, आ रही है, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। गन्ने का जूस पी के आए। तो छोटी नहाने के बाद सोई नहीं, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था। तो बिट्टू अब आ गई है, तो अब मैंने भिंडी काटी है और अब भिंडी की सब्ज़ी बना दी है। बिट्टू की प्लेट लगा दी है। यहाँ देखो कूलर लगा दिया। बिट्टू ने कितने आराम से बैठी सोफे पे और अब इनको दिख गई है भिंडी। अब बिट्टू का खाना खाना है दिसवा। क्या करे, अभी इसके दांत तो ढंग से निकले नहीं और भिंडी होती सॉफ्ट, फटाफट से मुँह में जाते ही अंदर चली जाती है। तो हम लोग अब करीब 2:30 बजे खाना खा रहे हैं। तो खाना खा के किचन साफ़ कर दिया, बर्तन धुल दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ आराम करने। तो दोस्तों बज गए हैं 4 और बच्चे दोनों सो गए हैं। और आज छोटी जो है नहाने के बाद नहीं सोई थी। तो मेरा पूरा प्लान था कि काम मेरा सारा हो ही गया है, मैं भी पढ़ के चुपचाप से सो जाऊंगी, लेकिन हमारे नसीब में आराम कहाँ। फ़ोन आ गया, मुझे पता था वैसे भी। आलू मैंने बॉईल करके रखी थी, तो बोल के गए थे ही कि बीच में आ जाएंगे। तो इनका फ़ोन आ गया। अच्छा हुआ कि मैं सोई नहीं थी, क्योंकि सोने के बाद अगर फ़ोन आ जाता तो मेरा बनाने का उठने का आफत हो जाती। बनाना तो पड़ता ही। तो फ़ोन आ गया कि आ रहे हैं, रास्ते में हैं। तो ज़्यादा झंझट नहीं है, फिर भी यही है कि अब जब तक वो उठ जाएंगे जब तक हम काम ख़त्म करेंगे। अभी ख़त्म किया किचन का काम। टमाटर काट के, अब टमाटर काटने में घंटा भर बीजा निकालो, निकालना तो पड़ेगा ही। तो बस आलू फ्राई करनी, दाने वगैरह मैंने फ्राई कर दिए थे सुबह। और अचानक से मौसम ऐसा हो गया, बारिश हुई है तो आंधी बना देते। नहीं कहीं आ गए तो 4 बजे रहा, भूख भी लगी होगी। सुबह बस चाय और मूंगफली दाने खा के गए थे। एक तो दिक्कत ये है कि और कुछ व्रत में खाते भी नहीं है कि आदमी फल फ्रूट लेके खा ले या कुछ और। साबूदाना है, आड़े का आटा कुछ लोग खाते कुछ नहीं खाते, कुट्टू का आटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यही है कि मेरे को भी आराम है, सीधा आलू उबाला और कल्हारा बस हो गया, अच्छा ही है। लेकिन मुझे व्रत वाली चीज़ें खाने में बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं प्रीति जी का ब्लॉग देख रही थी, तो वो कुट्टू के आटे का जो है कचौड़ी बना रही थी, कचौड़ी पकौड़ी टाइप में। मेरा बड़ा खाने का, मुझे व्रत वाली चीज़ें बड़ी अच्छी लगती। मम्मी मेरी व्रत रहती थी ना, तो जो वो बनाती थी, मैं व्रत नहीं रहती थी लेकिन जो वो बनाती थी वो मैं खाती ज़रूर थी। और वो भी जो है पहले निकाल, कहते हैं ना व्रत का कोई भी चीज़ है पहले कन्या को निकाल के दे दो, और नवरात्र में तो और ज़्यादा। तो मम्मी जब भी व्रत रहती थी तो मुझे निकाल के दे देती थी, तो मैं खा लेती थी और मुझे बड़ा पसंद भी आता था। शादी के पहले थोड़ा बहुत पूजा पाठ व्रत कर लेती थी, शादी के बाद से सब छूट गया है। इतना टाइम ही नहीं, पता चला नहा के निकलो, पता चला कुछ और करे बैठे बच्चे, उनको देखो।
तो ये है कि भगवान को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं हम। घर वाले तो मुझे नास्तिक ही समझते हैं, सही बात है, कोई व्रत भी मैं नहीं रहती हूँ। मेरा मतलब मैं पूजा पाठ ज़रूर नहीं करती, पर मेरा एक मानना है कि पाप, पूजा और पुण्य तीनों एक तरीके से जुड़े हैं। आदमी पाप भी करेगा, उसके बाद पूजा करेगा, फिर सोचेगा मुझे पुण्य में नहीं मिल रहा है। अरे पुण्य कहाँ से मिलेगा? पाप किया, उसके बाद पूजा करी तो वो तो उसमें कट गया ना, माइनस हो गया। तुम्हारी पूजा तो माइनस हो गई पाप में। तो मेरा मानना ये है कि पूजा पाठ में घंटे 2 घंटे ना भी दे पाओ, लेकिन पाप ना करो, तो पुण्य तो अपने आप ही मिलेगा। नहीं मिलेगा तो पाप तो नहीं चढ़ेगा। तो मैं भगवान को बहुत ज़्यादा देर तक पकड़ के पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। आस्था बहुत है, मैं मानती हूँ भगवान को। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, आज तक मैंने ये देखा है। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई बीच में, एकदम से मन हट गया कि भगवान क्या ही करते हैं। जब मेरा भाई गया, मुझे वो बोलो कि भगवान से मन क्यों ना हटे हैं। पापा चले गए, भाई चला गया बड़ा, फिर छोटा भाई भी चला गया, लेकिन चला गया है, उसके अलावा बहुत कुछ मिला भी है। भगवान अब वो तो सबके साथ आज नहीं कल होना ही है, मुझे भी जाना है, सबको एक ना एक दिन जाना ही है, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मन हट जाता है। बाकी भगवान भगवान ही है, और हमारा क्या है, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। तो मेरी बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है ये समझ लीजिए। मुझे फुर्सत नहीं मिलती, वरना मेरी बातें पता नहीं कहाँ से कहाँ, मेरा पूरा ब्लॉग बातों से ही भर जाए। और बातें करते करते कहीं पतिदेव आ गए ना, तो जल्दी पहले आलू बना लेते हैं। तो आलू वगैरह मैंने सुबह ही कर दी थी, उबाल के रख दी थी, लेकिन इनको टाइम नहीं था रुकने का, तो फिर अब आ रहे हैं तो अब मैं छौंक दे रही हूँ आलू। और बच्चे भी सो ही रहे हैं। और ये है कि एक बार नींद आती है और अगर उचट गई तो फिर नहीं आती, तो मेरा सोना तो हो गया कैंसिल, आराम भी। और मौसम एकदम से देखिए कितना बढ़िया, एकदम ठंडा हो गया। कपड़े सारे मैंने इधर रखे क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है। और पतिदेव रास्ते में ही हैं, तो पतिदेव आ गए थे, आलू वगैरह खा के चले गए। गद्दे लेकर आए, हमारे गद्दे जो हम बिछाते हैं नीचे, वो ख़राब हो गए, और कवर एक रास्ते में कहीं गिर गया। जब घर पहुँचे तब पता चला है। तो इसमें देखो गद्दा भी गिर गया कहीं, तो कितनी सारी धूल मिट्टी इसमें हो गई, झाड़ू लगानी पड़ेगी मुझे। मेरा आराम करना तो कैंसिल ही हो गया, तब से मोबाइल चला रहे थे, फिर मौका मिल गया, वीडियो एडिट करके सब किया। और छोटू मेरा अभी तक सो रहा है। बज गए हैं 6, महम आने वाली है, वो बिट्टू चला रही नीचे साइकिल। और पतिदेव निकले थे जाने के लिए, तो बारिश होने लगी थी, उसके बाद फिर नहीं गए, कुछ हुआ होगा, नीचे ही गए, तब से आए नहीं। मौसम अच्छा हो गया, बिट्टू और किट्टू चला रही हैं बाहर साइकिल। बच्चे साइकिल चला रहे थे, कोई गिर गया, अब इन लोगों को भी डांट पड़ी कि अंदर चलो सीधे। सामने वाले घर की बेटी है, वो साइकिल चला रही थी, गिर गई, तो अभी ये लोग अंदर आए। तो आप लोगों को एक मैजिक दिखाते हैं अभी, जादू। इग्लू बन गए, इग्लू। छोटू उगलू उगलू है। आयो नहीं, उधर से निकल के जाए। ये बच्चे अपना खेल खिलवाड़ कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते हैं। तो ये गद्दा आ गया है, अभी जब तक कवर नहीं चढ़ाए थे तब तक ये लोग क्या मस्ती चलेगी। छोटू के लिए अपने बुक मंगवाई है, वरना तो ये दीदी की सारी बुक पढ़ डालेंगी, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। हैं? हाँ, शुरू जू 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 शुरू। अब ये मुंह ऐसा ही रहेगा, जू 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 ऐसा ही रहेगा। हाँ काऊ देखो। तो यहाँ मैं बिट्टू की पुरानी बुक्स निकाल ली थी छोटी के लिए। बंद हो गया, इतनी देर इकट्ठा कर चुकी है, और प्रसाद ना करी। गए 10:15 और अब हम लोग खाना खाने बैठ गए। पतिदेव अब निकले हैं 8 बजे करीब, तो अब आते आते पता नहीं कब आएंगे। आलू मैंने दोबारा से उनके लिए बना के रख दी है। यार बिट्टू देखो, वो कह रहे कि मैं भी करूँगा, तो वो कह रही नहीं, और मार रही है उसको। अरे क्या घंटू, ज़्यादा हाथ चलता है, ज़्यादा हाथ चलता है, ज़्यादा हाथ चलता है। जितने मैं के मार रहे उतने वो वही के मार रहे, ज़्यादा हाथ चलता है घंटी जैसी। नहीं बाबू, गंदी बात, तुम भी गुस्सा दिला रहे हो उसका बार बार। पहिया नहीं रखा जाता, जय करो उसकी, जल्दी से जय करो। हाँ वेरी गुड। तो पतिदेव टाइमली आ गए, 11 बज गया है। महीने 2 महीने से बिल्कुल टाइमली आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं करते। पहले 2-3 ऐसे बज जाता था रात के। और यहाँ चले मस्ती, पतिदेव ने इसको पैसे दिए कि मम्मी को दे आओ, तो दे नहीं रही है, इधर उधर ले लेके भाग रही है। मांग रहे तो इनको भी नहीं दे रही, हमने कर लो, तुम्हारे पैसे तुम्हें नहीं मिलना है। तो चलिए दोस्तों, ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारा बिस्तर लगने जा रहा है, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं, बाय।